डिलीवरी में आपको बेहद मदद करेगी, बेहद हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एवरीवन, मैं हूँ प्राची। अब एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो वो है कि अगर आपकी डिलीवरी मार्च, अप्रैल या मई में होने वाली है तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको अभी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको और आपकी बेबी को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ना? तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बस ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे ही डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, जैसे ही हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, तब सबसे मन में क्यूरियोसिटी होने लगती है कि हाय क्या करें क्या ना करें, कौन सा काम करें क्या काम ना करें, कौन से काम करने से हमें दिक्कत आ जाती है, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। बताने वाला भी कोई नहीं है और पूछने में थोड़ी झिझक भी लगती है, क्योंकि काम तो हमें ही सारा करना होता है ना? तो हमें ऐसी कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि लास्ट के समय में। तो पहली चीज़ जो है वो हो गई कि आपको ऐसे में कम से कम खाना चाहिए। मतलब टाइमिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कम खाना है और कुछ-कुछ गैप करके खाना है, क्योंकि इस टाइम पे ना पेट फूलने की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को खाना खवता नहीं है और सब लोग कहते हैं खाओ, क्योंकि इसी टाइम का खाया हुआ जो होता है वो आपकी डिलीवरी में ही आपका साथ देता है। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अच्छे से खाना खाते हैं, तो अच्छी सारी चीज़ें खाते हैं, तो हेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लास्ट के टाइम पे, है ना? तो अगर आप कुछ भी खा रही हैं, हेल्दी ही खाना, जो भी खाना, तो जब भी आप कुछ खाएँ तो आप उसकी कम मात्रा में लें और आप उसको, जैसे दिन में अगर आप 4 बार खाती हैं तो उसको आप 8 बार खाएँ। धीरे-धीरे खाएँ, थोड़ा-थोड़ा खाएँ, इससे कि आपको ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी, है ना? इसके बाद आता है आपकी दूसरे नंबर की चीज़, वो है आपको ऐसे टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही आपका लगता है वैसे ही आपको, जो कहते हैं ना, जो लास्ट टाइम पे अल्ट्रासाउंड जब होता है तो मोस्टली डॉक्टर यही कह देते हैं कि पानी की कमी हो गई है ना? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसकी कमी हो गई है, तो ऐसे में आपको तुरंत सीज़र के लिए बोल दिया जाता है। तो ऐसे में जितना हो सके आप लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखिएगा, जितना हो सके, क्योंकि अगर ये कम हो गया ना तो डॉक्टर आपको सीज़र के लिए झट से बोल देगा और हमारे पास कोई चांस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हमें करवाना पड़ता है ना? तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पे आता है कि ऐसे में अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है बिल्कुल और आपकी मार्च, अप्रैल, मई में डिलीवरी होने वाली है, तो घी की मात्रा को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर आप घी की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये आपकी ताकत देगा, आपको मजबूती देगा, जो कि आपकी डिलीवरी में आपको बेहद मदद करेगी, बेहद हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस टाइम पे घी का सेवन करते हैं तो। फोर्थ नंबर पे आता है कि सबसे ज़्यादा आपको इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स जितने हों आप खाइए, खूब भर-भर के खाइए, क्योंकि एंड टाइम पे आपको ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना? तो ऐसे में आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खाने हैं, लेकिन थोड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कम-कम थोड़ा गैप देके कम खाएँ, थोड़ा गैप देके 1 डेढ़ घंटे गैप दे लें फिर खा लें, ऐसे करके खाएँ तो आपको आसानी रहेगी खाने में, ठीक है? इसके बाद आता है कि सबसे लास्ट टाइम पे आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए, है ना? तो ऐसे में आपको ट्रैवल, जब आपका लास्ट टाइम से चल रहा हो, बिल्कुल डिलीवरी का नज़दीक टाइम आ गया हो, तो ऐसे में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल आप करेंगे, बेबी का साइज़ हो जाता है बड़ा, तो बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मूव करने में, है ना? तो और आपको भी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे में आपको कम से कम ट्रैवल करना है। और इसके बाद आता है आपको इस टाइम पे, अगर आपकी मार्च, अप्रैल, मई में डिलीवरी होने वाली है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है। अगर आप वॉक करेंगी, तो आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, आप एक्टिव रहेंगी, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस बात का आप गारंटी ले लीजिए।
अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो। ठीक है? इसके बाद आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टाइम पे रेस्ट करना है, काम करना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ काम नहीं करना है, रेस्ट करना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे टाइम पे ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हमारा लास्ट का टाइम चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा थकान रहती है, थोड़ा काम कर लेते हैं फिर। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि काम करना है, फिर रेस्ट करना है, काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू खड़े होके काम करना है। कंटिन्यू अगर आप खड़े होके काम करेंगे ना तो इससे बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बेबी अच्छे से मूव नहीं कर पाता, तो आप आराम से रेस्ट करिए, फिर काम करिए, धीरे-धीरे करिए। अगर आप अकेली रहती हैं तो भी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, तो मैं ऐसे ही काम करती थी, काम कर लिया, फिर से रेस्ट कर लिया, फिर कर लिया, फिर रेस्ट कर लिया। तो ऐसे में आप ऐसे करके करना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। और ऐसे टाइम पे आपको झुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है और मार्च, अप्रैल, मई में आपकी डिलीवरी होने वाली है, बिल्कुल लास्ट ही समय चल रहा है, तो आपको अपने लास्ट समय में झुकना नहीं है, क्योंकि झुकने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बेबी के गले में गर्भनाल फँस जाती है, तो ऐसे में ऑपरेशन का डॉक्टर निश्चित बोल देता है ना? फिर तो किस्मत ही हो सकती है जो आपको नॉर्मल करा दे या कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी नहीं झुकना है। तो ये मेरा जो छोटा-सा वीडियो था, वो आपकी हेल्प के लिए था, और आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे वीडियो को वॉच कर पाएँ। ठीक है? तो मिलती हूँ ऐसे ही छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।